तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपके पास बता रखा है कि एक बॉल है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है और जितनी स्पीड से गई उतनी स्पीड से टकरा के वापस आ गई। और नेक्स्ट केस में क्या बता रखा है कि आपने 30 डिग्री के एंगल से भेजी और 30 डिग्री के एंगल से वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई। जितनी वेलोसिटी से भेजा उतनी वेलोसिटी से वो दूसरी डायरेक्शन में गई। तो यहाँ पर इस केस में कुछ इम्पल्स होगा और इस केस में भी कुछ इम्पल्स होगा। ठीक है, इन दोनों के इम्पल्स का रेशो बताना है। तो हम सब जानते हैं कि जो इम्पल्स होता है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हम ये जानते हैं कि जो इम्पल्स होता है वो मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस को देखते हैं। ये बॉल जा रही है, तो बॉल जब इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये क्या है प्लस एक्स एक्सिस, और बॉल टकरा के इधर आ रही है तो उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, तो यानी कि इस दर तो क्या होता है एक्स एक्सिस माइनस का होता है, तो माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये फाइनल वेलोसिटी है माइनस यू। तो देखो अब इम्पल्स निकालते तो इम्पल्स क्या होता है आई वन इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट केस का यहाँ पर निकाल रहे हैं इम्पल्स, तो आई वन ले लेते हैं, वो हो जाएगा डेल्टा पी। डेल्टा पी यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि एम वी टू माइनस एम वी वन। यही फॉर्मूला होता है ना मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी। मास कॉमन ले लो तो वी टू माइनस वी वन, तो वी टू क्या है फाइनल वेलोसिटी, जो कि क्या है आपके पास जो बॉल टकरा के वापस आ रही है, जो कि क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस यू। तो वेलोसिटी यहाँ पर माइनस वी यू ले लेंगे। यू माइनस यू इसलिए लिया क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है ना टकरा के, और जा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रही है तो वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू लोगे, तो माइनस वी वन यहाँ पर यू लो। अच्छा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2u, तो इम्पल्स आ गया माइनस का 2mu। अब सेकंड केस को पकड़ते हैं। यहाँ पर जब आपके पास बॉल आ रही है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे इस कंपोनेंट, देखो दो कंपोनेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो देखो यहाँ पर एंगल 30 है तो इधर भी 38 डिग्री हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos 30 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास u sin 30। सिमिलरली जब बॉल टकरा के वापस आ रही है u वेलोसिटी से, तो यहाँ पर भी दो कंपोनेंट ले लोगे आप, है ना, u cos 30 और u cos 30। 30 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर फर्स्ट केस में ये वाला कंपोनेंट क्या है प्लस एक्सिस में है और ये वाला क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर देखो ये क्या है नेगेटिव एक्सिस का कंपोनेंट है और ये क्या जा रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन का भी खेल जो है यहाँ पर यूज़ होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो v1 कितना होगा आपके पास देखिए जी, यहाँ पर फर्स्ट केस क्या होगा u1 का, ये हो जाएगा आपके पास u cos थीटा और u cos 30 डिग्री एक्स एक्सिस में है तो आई कैप। अच्छा वाई एक्सिस माइनस वाला है तो माइनस का साइन लगा दो u sin थीटा जी कैप। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी है v2 लिख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा देखो नेगेटिव में एक्स एक्सिस में है ये वाला कंपोनेंट, तो माइनस का u cos 30 डिग्री और आई कैप क्योंकि एक्स एक्सिस में है। वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा u sin 30 डिग्री जे कैप। ठीक है, तो इम्पल्स क्या हो जाएगा फिर से वही डेल्टा पी पी टू माइनस पी वन एम वी टू माइनस एम वी वन, एम कॉमन ले लो तो वी टू माइनस वी वन। वी टू क्या है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी है इतना, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ डाल दो तो ये आपके पास कट जाएंगे। बचेगा क्या ये यू देखो तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो 2mu cos 30 डिग्री और आई कैप। अब तो cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, 2 से 2 कट करो कितना बचेगा √3mu। ये I2 आ गया, तो रेशियो निकालते हैं I1/I2 का रेशियो होता है, तो देखो I1 आया था माइनस का 2mu, ये आया √3mu से mu कटा माइनस से माइनस कटा 2/√3 की वैल्यू डालो 1.314, तो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.2, और यही आपका आंसर जो है आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।